बधाई देता हूं कि वो आरपीएफ से मुझे बार बार हमेशा यहां से आग्रह जाता है कि सर आइए, हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोग की ड्यूटी थोड़ा डिफरेंट तरह की होती है, मुझे समय नहीं मिलता, लेकिन मेरा दिल दिमाग हमेशा रहता है कि जब कभी भी अवसर मिलेगा हम अवश्य रेनबो कोचिंग संस्थान में जाएंगे और अपने बच्चों से मुखातिब होंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनसे आपसी बातचीत करेंगे। और क्योंकि मैं 2002 में, मैं बता रहा हूं, ये लोग रजित सर अभी बताए कि सर जो है रफीगंज के प्रति काफी उनका लगाव था। इसके पहले मैं बिहार का जो सबसे बड़ा इंस्पेक्टर होता है, मतलब पटना राजधानी का, मैं वहां था और मैंने 3 साल का हमारा कार्यकाल होता है। वहां से काम करने के बाद जब आया कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो मैं बोला कि मैं रफीगंज जाना चाहता हूं। इसके पीछे कारण है कि वर्ष 2002 में 22 साल पहले मैं यहीं पर यंग था और रफीगंज में ही एक छोटी सी स्टेशन, उसमें थोड़ी छोटी थी, मतलब छोटी मतलब चौकी थी जहां एक दरोगा सब इंस्पेक्टर इंचार्ज हुआ करता था। तो मैं 2002 में भी यहां पर था। तो हमारी लगाव इस धरती से काफी गहन है और मेरे गांव, मेरा शहर के बाद अगर मुझे पहली वरीयता किसी जगह को दिया जाए तो मैं रफीगंज को दूंगा। और खुशी इस बात की होती है कि अपने स्थल जहां पर की इतनी लगाव, इतनी मोहब्बत है वैसे जगह से, उसकी तरक्की जब देखते हैं। जब मैं 2002 में था तो मैं कभी नहीं देखता था कि जाखिम से कोई ट्रेन से आके स्कूल में किताब हो किसी महिला बच्ची के पास या किसी लड़के के पास। मैं किताब नहीं देखा 2002 में जब मैं यहाँ। और आज जब मैं भी बैठा हुआ था इस कोचिंग संस्थान के क्वेश्चंस को मैं देख रहा था, तो मैं फिजिक्स में एमएससी उस समय किया, लेकिन अभी हमको फिजिक्स का डेफिनेशन छोड़ करके और कुछ आता नहीं। तो इतना तरक्की हुआ इस रफीगंज में और इतना बड़ा कोचिंग संस्थान, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रफीगंज में ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं जहां इस तरह की व्यवस्था है कोचिंग संस्थान संचालकों के द्वारा। तो आप लोग सही में इस जनरेशन के लोग, आप अभी कभी अपने पिताजी वगैरह जो हम लोग के एज के हैं अगर पूछेगा तो निश्चित रूप से वो बताएंगे कि नहीं उसमें कितनी समस्या थी जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। आज आपका सौभाग्य है कि रफीगंज इसमें इस छोटी सी जगह में ऐसी कोचिंग संस्थान उपलब्ध हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे अवसर को कभी ना खोए, मेरा ये आग्रह है आप लोगों से। और मैं समाज सेवी ही कहेंगे, मैं रफीगंज में देखता हूं कोई भी स्थिति परिस्थितियां खराब होती है, ऐसा कोई आवश्यकता होता है, कोई कट गया, कोई मर गया, कुछ भी हो गया या किसी को कोई हेल्प की जरूरत होती है, तो रफीगंज में एक समाज सेवी जो मेरा छोटा भाई की तरह है, संतोष, मैं देखता हूं कि ये इंसान कितना बिना समाज सेवा में जुड़ा है, इसलिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का कितने स्तर तक इसका त्याग करता है। तो आज उसका भी कई बार मेरे पास आग्रह आया कि सर चलिए, बीच में बहुत गर्मी भी थी, आप लोग देखे होंगे, उसके बाद गर्मी को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कहा गया था कि धारा 144 लागू है, सब लोग जुटे न, लू से बहुत लोग को परेशानी हो रही थी, इसलिए मैं बीच में नहीं आया। लेकिन जब तक मैं रहूंगा, 5-6 महीना मेरा रफीगंज का कार्यकाल और शेष बचा हुआ है और जाने के बाद भी आप लोगों की याद हमारे साथ हमेशा रहेगी। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। हम फिजिक्स में मास्टर डिग्री है हमारे पास, लेकिन मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों को ये कहूंगा कि आखिर हम लोग यहाँ क्यों एकत्रित हैं, आखिर की एक टीचर यहाँ पर आपको ऑडियो वीडियो अन्य माध्यम से हर तरह से क्यों पढ़ा रहा है, इसलिए कि आपको ज्ञान मिले, है ना। उस ज्ञान को हम क्या करेंगे, वो ज्ञान लेके हम क्या करेंगे, हम करेंगे उससे नॉलेज बिगेट्स अथॉरिटी। जिसके पास ज्ञान होगा अधिकार उसी के पास होगा, ज्ञान नहीं होगा तो अधिकार नहीं होगा। नॉलेज बिगेट्स अथॉरिटी एंड अथॉरिटी बिगेट्स पावर। और जो कुर्सी पर बैठेगा शक्ति उसी के पास होगी। लाठी चलवाना है, कुर्सी पर मैं बैठा हूं, इंस्पेक्टर हूं, मारो, गड़बड़ कर रहे हैं लोग, मारो, हम हमारे पास पावर है, पिटवा सकते हैं, हम जेल भेज सकते हैं किसी को, जो इस लेवल का पावर है। इसलिए बिना ज्ञान के आपके पास अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं से हमको शक्ति मिल जाएगी और कहीं कुर्सी मिल जाएगी, तो मिलने वाला। अब ये ज्ञान कैसे मिलेगा, ये ज्ञान मिलेगा आपको अध्ययन से, पढ़ने से,
अब समझ लीजिए जो नहीं पढ़ रहा उसको क्या होने वाला है। ये ज्ञान आपको यहाँ के अध्ययन से मिलेगा, अपने आप को तपाने से मिलेगा, अपने आप को मेहनत करने से मिलेगा। मैं पिछली बार, कितने लोग हैं जो पिछली बार मेरे क्लास में थे, हाथ उठाइए प्लीज। तब हम नए हैं तो हम अपनी पहली बात रिपीट कर देंगे तो मतलब लोग कुछ कहेंगे नहीं, हमको लगता है। मैं बताया था कि इंसान के जीवन में तरक्की 75% उसके मेहनत का ही होता है। अगर कोई कहता है कि नहीं यार वो तो बहुत ब्रेनी है, आप उसके जीवन में झांक के देखिएगा तो पता चलेगा वो कितना पढ़ता है। तो आज से इस फार्मूले को आप लोग स्टार्ट कर दीजिए कि जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा वही तरक्की करेगा, उसी का नंबर ज्यादा आएगा, वही अच्छा अचीवमेंट करेगा। कभी किसी आप देखेंगे कि कभी किसी के जीवन में ऐसा कोई नहीं होता है कि इस्तेफाकन किसी को कोई उपलब्धि मिल जाती है। वो उसके पीछे बहुत सारा राज रहता है, बहुत सारा मेहनत छिपा रहता है। 75% किसी इंसान की सफलता में उसकी मेहनत का योगदान होता है। अगर आज आप मेहनत नहीं करेंगे तो यही मेहनत जिसका आपको लाभ नहीं होने वाला है, कोई बाद में करना पड़ेगा। सब चीजें इंसान के लिए, हर इंसान के लिए सब चीज ऊपर वाला ने बराबर 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 बना करके भेज दिया। हाँ, जितने तरह के यहाँ की कार्य प्रणाली है, इतने तरह का काम करना है, इसलिए एटीट्यूड किसी का थोड़ा डिफरेंट बना दिया। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमको बायोलॉजी में थोड़ा कम नंबर आ रहा है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हो सकता है आप मैथमेटिक्स के लिए बने हो सकता है आप आर्ट्स के लिए बने हो सकता है आप हिस्ट्री के लिए बने हो, आप सर्वेयर बन जाओगे, आप ESI में जाओगे, तो कभी हो सकता है आप लिटरेचर के आदमी बने हो। तो ये कभी मत सोचना कि वो जो तुमको पसंद आए वो अच्छा काम पूरी मेहनत और लगन के साथ में आपको करना है, उसमें घबराना नहीं है कि हम जो है। और समय पे मेहनत, मैं पिछली बार भी बोला था कि अगर समय से चूक गया, ये 25 साल के बाद कितना भी पढ़ लो फिजिक्स, आप कितना भी बायोलॉजी पढ़ लो, वो आपके जीवन में आपको काम देने वाला नहीं। समय के साथ में मेहनत करना बहुत आवश्यक है। मैं पहले भी बोला था कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, फिर सुख के मिले समुंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर पानी तिनका बिन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई। तो मतलब वर्षा की जरूरत अभी है, बाद में वर्षा होने से क्या है। देखिए एक बात बड़ा स्पष्ट है, मैं मूल चीजें बता रहा हूं, आप लोग से और बदतर स्थिति से हम लोगों ने अध्ययन किया है। आपको जो सुविधाएं मिली है वो बहुत सुविधा मिली है, और इससे चाहेंगे तो आप लोग आपका जीवन बिल्कुल समझ जाएगा। आप सिर्फ मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। मेहनत आप स्ट्रेटजी बना करके मेहनत करना शुरू करिए। जो आपको पसंद है उसी फील्ड में आप मेहनत करना शुरू। आपको आर्ट पसंद है, आप आर्ट के कल्चर के उसमें लीजिए। यहाँ क्योंकि जिंदगी में जब ये 25 साल के बाद आप अपना प्रवेश करते हैं तो लाइफ का क्या है, एक क्लास में क्या होता है, इन द क्लासरूम या स्कूल में क्या होता है, ये कहा गया है कि यू आर टॉट ए लेसन एंड देन गिवन ए टेस्ट। पहले आपको एक पाठ पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद पूछा जाता है कुछ क्वेश्चन ना। अगर नहीं पढ़ाया जाता है तो आप लोग कहते हैं अपने टीचर को कि सर ये बातें नहीं पढ़ाएंगे। बट इन रियल लाइफ 25 साल के बाद जब जाएंगे आप लोग, तो आप लोगों को ऐसा नहीं होगा। आपको सबसे पहले टेस्ट लिया जाएगा। यू विल बी टेस्टेड विच विल टीचर्स यू लेसन। जीवन में वो आपका पहले टेस्ट होगा और वो आपको बताएगा कि ये तो गलती होगी। उल्टा है, यहां जो पढ़ाया जाता है उसी की परीक्षा ली जाती है। जीवन में जब आप प्रवेश करेंगे, अगर एक गलती मैंने कर दिया, इतने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, फिर वो ही हमको जीवन भर का लेसन होगा कि आपने गलती कर दी। तो इसलिए जो आपको एजुकेशन पीरियड्स में पैरामीटर्स बताए जाते हैं, जो चीजें तथ्य बताई जाती हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। मैं बता के गया कुछ बातें, ठीक है, आपको कोई बातें अच्छी नहीं लगी तो उस पर चिंतन करिए, एनालिसिस करिए, अध्ययन करिए, उसका मनन करिए। लेकिन आपके पास इतने अनुभव नहीं है
जो आप मेरी बातों को काट सके, क्योंकि मेरी योग्यता जो है वो आपसे ज्यादा है। मैं आप इंटर में है, 12 में है, मैंने बीएससी किया है, एमएससी किया है, और सबसे बड़ी योग्यता मेरी आपसे ज्यादा योग्यता, अगर बराबर की भी योग्यता है किसी के पास, तो उसके अनुभव जो होंगे वो आपके सारे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, पहले भी होता था, वो आपके जो पहले अनुभवशील होंगे। कक्षा 8 पास ही मेरे पिताजी क्यों न हो, लेकिन उनका जो 20 से 25 साल का अनुभव है उसको एक्सपर्टीज बना दिया जाता है। अभी आप